आज हमारे को पहला पढ़ना है बिजोलिया किसान आंदोलन और एक क्या पढ़ना है बेगू किसान आंदोलन। हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर क्या क्या हुआ था और ये क्या प्रोसेस रही थी पूरी। ये हम एनसीईआरटी जो बुक है हमारी, ये हमारे भी काम आएगी और जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी कंपटीशन के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके भी ये क्या आएगी, काम आएगी। तो जो बेगू किसान आंदोलन जो है वो कितने वर्षों तक चला था, ये बताना आपको। बेगू किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? 44 वर्ष तक चला था। और कितने वर्ष चला? 44 वर्ष तक चला था। बेगू किसान आंदोलन के अंदर कौन सी जाति ने भाग लिया था? कौन सी जाति थी? धाकड़ जाति ने भाग लिया था। बेगू किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चला था और धाकड़ जाति ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। याद रखना, बिचौलिया जो स्थान है वर्तमान में कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। याद रखना, बिचौलिया जो किसान आंदोलन है वो कितने वर्षों तक, 44 वर्षों तक चला था। धाकड़ जाति ने ये आंदोलन किया था और ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 3 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण जो शुरू होता है वो कब होता है? 1897 में। कब होता है? और दूसरा चरण कब आता है? 1914 में। और तीसरा चरण कब आता है? 1923 के अंदर। यानी 3 चरण हुए। पहला 1897 में, दूसरा 1914 में और तीसरा 1923 के अंदर। ये जो 3 चरण थे उनमें हमारा क्या होता है? बिचौलिया किसान आंदोलन संपूर्ण होता है। यानी 44 वर्ष तक ये चला था। अब आगे यहाँ पर बिचौलिया किसान आंदोलन के अंदर जो शामिल हुआ था वो कौन हुआ था? विजय सिंह फतिक भी था। क्या था? विजय सिंह फतिक भी था। कौन था रे? विजय सिंह फतिक था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर राजा बने थे। वो उस पहले राजा का क्या नाम था? राव कर्षण सिंह। और राव कर्षण सिंह ने कितने प्रकार के कर लगाए थे? 84 प्रकार के। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के इसने क्या लगाए? और 84 प्रकार के करों का विरोध किसने किया? नानजी। किसने? और ठाकरी कौन सा पटेल है ये? इन दोनों ने क्या किया? विरोध किया। तो कई करों को वापिस हटा भी दिया था। कुछ समय पश्चात इसने कौन सा कर लगा दिया वापिस? कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर लगा दिया। और चौरी कर का वापिस क्या होता है? विरोध होता है। और विरोध होने के पश्चात इसको वापिस क्या हटा दिया जाता है। उसके पश्चात ही जो राव कर्षण सिंह थी उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो नया राजा बनता है उसका नाम क्या था? राव पृथ्वीसिंह। राव पृथ्वीसिंह क्या बनता है? राजा बनता है। और राव पृथ्वीसिंह ने कौन सा कर लगाया? तलवार बंदाई। कौन सा लगाया रे? तलवार बंदाई लगाया। कौन सा कर लगाया? तलवार बंदाई कर लगाया। ये कर लगाने के पश्चात वापिस क्या होता है? विरोध होता है। और विरोध जब हुआ तो किन किन ने किया था? पहले कौन था? सीताराम दास। कौन था रे? सीताराम दास। और दूसरा कौन था? फतेह करण था। और लास्ट में बर्मा। अरे कौन सा बर्मा? बर्मा देव। ये 3 व्यक्तियों ने क्या किया? विरोध किया। उसके पश्चात क्या होता है? तीनों ने विरोध किया। विजय सिंह फतिक जो है वो शामिल होता है इसमें 1917 में। कब होता है? मैं ये बता रहा हूँ। विजय सिंह फतिक कब शामिल हुआ था? 1917 में। और जैसे ही 1917 में शामिल होता है तो ये एक बोर्ड का गठन करता है जिसका नाम क्या है? ऊपर माले पंच बोर्ड का गठन करता है। कौन से बोर्ड का गठन करता है? बोर्ड का ऊपर माले पंच बोर्ड का। 1917 में जब विजय सिंह फतिक शामिल हुआ था इनका साथ किसने लिया था? माणिक्य लाल वर्मा ने क्या दिया? साथ दिया था। माणिक्य लाल वर्मा ने क्या दिया? साथ दिया था। माणिक्य लाल वर्मा ने इसमें साथ दिया। और फिर क्या होता है आगे? माणिक्य लाल वर्मा ने साथ देने के पश्चात क्या किया आगे? अरे क्या किया? जो भी हमारा जो आंदोलन हुआ क्या हुआ? शांतिपूर्ण हुआ। उसमें
तीसरे चरण में जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? जमुनालाल बजाज ने। किसने निभाई थी? जमुनालाल बजाज ने। जमुनालाल बजाज। और कौन सा बजाज है ये? जमुनालाल बजाज। इसने कौन से चरण में भूमिका निभाई थी? तीसरे। कौन से चरण में भूमिका निभाई थी? तीसरे। तीसरे चरण में। और सन 1941 में जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? कौन थे? राघवाचार्य। कौन थे प्रधानमंत्री? राघवाचार्य प्रधानमंत्री थे। और वहां के तत्कालीन जो राजस्व मंत्री कौन थे वहां के? इस प्रधानमंत्री ने किसको भेजा था? मोहन सिंह मेहता को भेजा था। किसको भेजा था? मोहन सिंह मेहता को भेजा था कि आप जाओ और जो भी जमीन आपने हड़प रखी थी इन्होंने वो क्या कर दो? वापस कर दो। ऐसा कह करके और समझौता कर लिया। इसमें इस बिजोलिया किसान आंदोलन में 3 महिलाएं भी क्या थी? शामिल थी। पहली महिला का नाम क्या था? अंजना देवी चौधरी। दूसरी महिला कौन थी? रमा देवी थी। और तीसरी महिला कौन थी? नारायणी देवी। ये तीनों महिलाएं भी इसमें क्या थी? सक्रिय रूप से क्या लिया था? भाग लिया था। अरे बिजोलिया किसान आंदोलन वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये कितने वर्ष तक चला था? 44 वर्ष तक। इसमें कौन सी जाति थी? धाकड़ जाति। कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। पहला चरण 1800, दूसरा चरण 1900 और 1923 में। इसमें आपके पास याद रखना विजय सिंह पति कब आया था? 1800 1917 में आया था। कब आया था? और इसने किसका गठन किया? ऊपर महाले पंच बोर्ड का गठन किया। लेकिन जब चरण में पहला जो राजा आया था उसका नाम क्या था? कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह ने कितने कर लगाए? 84। उसका विरोध नानजी पटेल और किसने किया था? नानजी और ठाकरी पटेल ने। फिर इनके बाद में विरोध करने के पश्चात एक कर लगाया था जिसका नाम था चौरीकर। और चौरीकर को भी वापस हटा दिया था। फिर किसकी मृत्यु हो गई थी? कृष्ण सिंह की। तो कृष्ण सिंह की मृत्यु होने के पश्चात में राजा कौन बनते हैं? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया? तलवार बताई। इनका विरोध कौन करता है? सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव। फिर इसके पश्चात में विजय सिंह पति की जो भूमिका आई उसमें इनका साथ किसने दिया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। फिर यहाँ पर तीसरे चरण में कौन भूमिका निभाता है? जवाहरलाल बजाज। और इसे गांधी जी का कौन सा पुत्र कहते हैं? 5वां पुत्र कहते हैं। उसके पश्चात जो प्रधानमंत्री कौन थे? राघवाचार्य ने किसको भेजा था? मोहन सिंह मेहता को। और वापस क्या किया? समझौता किया था। और लोगों की क्या लौटा दी थी? जमीन लौटा दी थी। और क्या लौटा दी थी? जमीन। फिर हमारे पास कौन सा आंदोलन है? अरे कौन सा आंदोलन है? बेगू। कौन सा रहेगा? बेगू किसान आंदोलन। कौन सा रहेगा? अब बेगू जो किसान आंदोलन है उसको भी देख लेते हैं। जब बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? 44 वर्षों तक चला। अब बेगू किसान आंदोलन के जो किसान थे ने, बेगू किसान आंदोलन के जो किसान थे ने, उन्होंने कहा हम भी क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। और इन्होंने किनके विपरीत किया? क्या उठाई? लेकिन इन्होंने फिर भी किसका साथ लिया? विजय सिंह। किसान कहाँ गए? अरे किसान किसके पास गए? विजय सिंह। किसके पास गए? विजय सिंह पत्ती के पास गए। विजय सिंह पत्ती को जाकर के कहते हैं हमारी भी क्या करो, आप भी सहायता करो, हमारा भी क्या करो, नेतृत्व करो। तो विजय सिंह पत्ती ने किसको भेजा? राम नारायण चौधरी। अरे किसको भेजा? राम नारायण चौधरी को भेजा। और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में ये काफी लंबा चलता है, जो आंदोलन है वो काफी लंबा चलता है। और लंबा चलने के पश्चात जो किसान थे उसके अलावा वहां का जो राजा था उसका नाम क्या था? अनूप सिंह। कौन सा था? अनूप सिंह। इनके मध्य, दोनों के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। कि समझौता होता है हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर निपट लेते हैं। लेकिन जो मेवाड़ सरकार थी ने, और कौन सी सरकार थी? मेवाड़ सरकार प्लस जो रेजिडेंट था, क्या था? रेजिडेंट जो था वो क्या कर रहा था? हम तो
नहीं मानेंगे। क्या कह रहा था? हम तो नहीं मानेंगे। तो उसने क्या किया कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को भेजूंगा, यानी जांच करने के लिए इसने क्या कहा? भेजेंगे। तो इन्होंने एक ट्रेस नाम का जो अधिकारी था, ट्रेस नाम का जो अधिकारी का था, उसका पूरा नाम क्या है? रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेस। क्या है? ट्रेस। और ये नालायक ट्रेस जो है वो कहां पर जाता है? गोविंदपुरा एक गांव है। क्या नाम है गांव का? गोविंदपुरा। ये क्या है? गोविंदपुरा। ये क्या है? अंग्रेज था। क्या था? और ये कहां पर आता है? गोविंदपुरा स्थान पर आता है। और गोविंदपुरा स्थान पर किसान क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। और इसने कुछ भी नहीं देखा, गोविंदपुरा स्थान पर आकर के क्या कहा? अरे गोली चलाओ। अरे क्या चलाओ? गोली चलाओ। अरे क्या चलाओ? गोली चलाओ। अरे उसने आगे जाकर के क्या कहा? अरे घरों को क्या करो? गांव को क्या करो? गांव को क्या करो? जला दो। गांव को क्या करो? गांव को जला दो। तो ट्रेस ने गोविंदपुरा स्थान पर आकर के गोली चलाने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। और गांव को क्या कहा? कि जला दो। क्या कर दो? उस चक्कर में हमारे 2 धाकड़ शहीद हुए, जिनका नाम क्या है? रूपा जी और करपा जी। रूपा जी और करपा जी दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और कई किसान ऐसे भी थे, वो भी क्या हुए थे? घायल हुए थे। यहाँ पर रूपा जी और करपा जी भी क्या हो गए थे? यहाँ पर शहीद हुए। किसान आंदोलन में ये पूछे कि प्रथम शहीद कौन हुए थे, तो वो कौन थे? रूपा जी और करपा जी थे। फिर सरकार को क्या करना पड़ा? झुकना भी पड़ा। अरे फिर क्या करना पड़ा? झुकना भी पड़ा। और जो 53 जो लागतें थी उसको घटा कर, उसमें से कितनी घटा दी? 34। कितनी घटा दी? 34 घटा दी। और बेकार को भी क्या कर दिया? बेकार को भी रोक दिया। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? बेकू किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान होता है, उसके नेतृत्व के अकॉर्डिंग चलता है। किसानों ने क्या किया? आवाज उठाई और विजय सिंह पत्ती के पास जाते हैं और उनको कहते हैं हमारी भी क्या करो? थोड़ी बहुत हेल्प करो। कौन आता है? रामनारायण चौधरी। इसके नेतृत्व में क्या होता है? किसानों का आंदोलन चलता है। तब किसान और जो राजा था अनूप सिंह, उनके मध्य क्या होता है? समझौता होता है। लेकिन समझौते को कौन नहीं मानते? मेवाड़ सरकार नहीं मानती, रेजिडेंट। ये क्या कहते हैं? हम तो नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो किसको भेजा इन्होंने? जांच करने के लिए किसको भेजा था? ट्रेस को भेजा था। ट्रेस ने जाकर के गोविंदपुरा जो स्थान था वहां पर किसान क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। और सभा के अंदर उन्होंने क्या कह दिया? गोली चला दो। क्या चला दो? और गांव को जला दो। और उसकी वजह से हमारे 2 धाकड़ शहीद हुए, जिनका नाम क्या था? रूपा जी और करपा जी का। फिर क्या हुआ? सरकार को झुकना